अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आइएगा आज मैं बकरा ईद के 5 अहम काम आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि अगर आपने इन 5 कामों को बकरा ईद वाले दिन किया तो समझो आपकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब होगी। अब बकरा ईद के दिन आपको 5 काम कौन कौन से करने हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करें। हदीस पाक के हवाले से मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। नंबर 1, पहला काम, ईद उल अजहा यानी बकरा ईद के दिन सबसे पहले आप उठें। ठीक है, फजर उठें और उठने के बाद आप गुस्ल करें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा लिबास पहने और खुशबू लगाएं। ठीक है, ईद के दिन फजर के बाद जल्दी यूं समझिएगा कि फजर की नमाज आप पढ़ेंगे और फजर की नमाज के बाद से फिर आपको ईद की तैयारी कर लेना है, ईद की नमाज की तैयारी करना है। गुस्ल करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सुनने इब्ने माजा के अंदर हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के दिन गुस्ल फरमाया करते थे और गुस्ल फरमाने के बाद आप ईद की तैयारी किया करते और ईद के लिए जल्दी निकलते। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि ईद की नमाज के लिए अच्छी तैयारी के साथ हाजिर हों ताकि खुशबू और साफ़ सफाई के ज़रिए जो है अल्लाह के बंदों के दरमियान खुशी का इजहार करते हुए हम ईदगाह में हाजिर हों। तो इस तरीके से ये सारे काम करना ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है नमाज, ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करना। ठीक है, अब यहां पर 2 चीजें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक मसला है गांव वालों के लिए और एक मसला है शहर वालों के लिए। जो लोग शहर में रहते हैं तो वो ईद की नमाज पढ़ के कुर्बानी करें। ईद की नमाज से पहले शहर के लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, कुर्बानी करना शहर में जायज़ नहीं है। हाँ, अगर जो लोग गांव में रहते हैं तो उनके लिए मसला ये है कि वो ईद की नमाज से पहले भी यानी सुबह सादिक के से लेकर के ईद की नमाज उन्होंने नहीं पढ़ी है उससे पहले भी कुर्बानी कर सकते हैं, फजर की नमाज के बाद कर सकते हैं। ठीक है, उनकी कुर्बानी गांव में हो जाएगी। तो इसमें 2 मसले आते हैं, शहर वालों का मसला अलग है और गांव वालों के लिए मसला अलग है। शहर के लोग ईद की नमाज पढ़ के कुर्बानी का एहतमाम करें और गांव के लोग चाहे तो ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर लें या ईद की नमाज के बाद, उनमें दोनों में इख्तियार है। तो इसी के ताल्लुक से ये दूसरा काम जो है वो यही करना है, जैसे कि हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी ईद के दिन सबसे पहले जो है नमाज पढ़ते हैं फिर कुर्बानी करते, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर कुर्बानी करते। ठीक है, अब लिहाजा ईद की नमाज के फौरन बाद कुर्बानी का एहतमाम करें। जो शहर के लोग हैं वो ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करें और जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो ईद की नमाज से पहले भी कुर्बानी कर सकते हैं, बिल्कुल उनके लिए जायज़ है। 2 काम हो गए। अब तीसरा काम आपको बकरा ईद वाले दिन कौन सा करना है, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से समाअत करें। कुर्बानी के गोश्त को खुद भी आपको खाना है और रिश्तेदारों और अजीजों को भी खिलाना है और फुकरा और मसाकीन में भी तकसीम करना है। तो इसको आप ऐसे समझ लें, जब आपकी कुर्बानी हो जाए, ठीक है, तो उस गोश्त के 3 हिस्से कर लें आप। पहला हिस्सा आप अपने घर वालों के लिए, दूसरा हिस्सा अपने अजीजों और रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा कुर्बानी के गोश्त का जो है फकीरों में, मिस्कीनों में, यतीमों में आपको तकसीम करना है। तो इसमें क्या है, आप खुद भी शरीक हुए, आपने अपने महल्ले पास पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को भी शरीक कर लिया और जो गरीब और मिस्कीन थे वो भी आपकी खुशियों में शरीक हो गए। तो जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह हज के अंदर इरशाद फरमाता है कुरान मुक़द्दस में, फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर, यानी तुम खुद भी खाओ कुर्बानी के गोश्त से और मोहताजों को भी खिलाओ और अपने रिश्तेदारों वगैरह को भी खिलाओ। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर हुक्म फरमाया। ठीक है, तो अब उस दिन खुशियां सबके साथ आपको बांटना है, अपने रिश्तेदारों के साथ भी खुशियां बांटना है, अपने अजीजों के साथ भी खुशियां बांटना है और जो यतीम और बेवा वगैरह औरतें होती हैं और मिस्कीन यतीम वगैरह होते हैं, फ़कीर होते हैं, तो उनके साथ में भी आपको खुशियां बांटना है, उन्हें भी आपको अपने साथ में लेकर के चलना है। तो ये 3 काम हो गए। अब चौथा काम बकरा ईद के दिन आपको क्या करना है, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुने। देखिए, चौथा काम है ईद के दिन तकबीरात बुलंद आवाज से
کہنا سنت ہے، خاص طور پر قربانی کے ایام میں۔ قربانی جسے 10 ذی الحجہ، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، ٹھیک ہے۔ اور یوں سمجھیے گا کہ 13ویں کی عصر تک آپ کو تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ اب تکبیرات کیا ہیں؟ تکبیرات یہی ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے۔ تو یہ تکبیرات ہو گئیں۔ تو ان کو 10 تاریخ، جیسے مان لیجیے 9 تاریخ سے شروع ہو جاتی ہیں، تو 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13ویں کی عصر تک آپ کو ہر نماز کے بعد میں، فرض نماز کے بعد میں تکبیرات بھی کہنا ہے۔ اور جب آپ عید کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جائیں، بقرہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں، تو راستے میں جب جائیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، ادھر سے جب واپس آئیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، جیسے کہ مصنف ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان دنوں میں بازاروں میں بھی اگر نکل کے جاتے تو بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ اگر راستوں سے بھی چلیں تو جتنا ہو سکے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آپ تکبیرات کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طریقے سے آپ کو پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے گا لاسٹ کام، پانچواں لاسٹ کام کیا کرنا ہے آپ کو بقرہ عید والے دن؟ عید کے دن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ رشتہ داروں سے ملاقات کریں، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ رشتہ داروں سے ملاقات کریں، سلام کریں، دل جوئی کریں، بچوں کو خوش کریں اور بوڑھوں کو عزت دیں، اور غرباء اور مساکین کی مدد کریں۔ تو 5واں بڑا اہم کام آپ کو یہ کرنا ہے۔ مان لیجیے آپ قربانی کر رہے ہیں اور آپ نے غریبوں کا دھیان نہیں کیا، تو قربانی والے دن کچھ کھانے پکانے کا سامان، جیسے راشن وغیرہ ہے، جو بھی چیزیں ہیں کھانے پکانے کی، ایک کٹ بنا کر کے اپنے پاس پڑوس میں کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ عورت ہے نا، تو اس کے یہاں آپ پہنچا دیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ گوشت وغیرہ لوگ ان کے گھر پہنچائیں گے، آپ پہنچائیں گے، تو اسے بنا کر کے وہ اچھے سے اپنے گھر کھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اب مان لیجیے گا آپ نے اپنے لیے نئے کپڑے بنائے تھے، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس میں، محلے میں، گاؤں میں، بستی میں کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی غریب یا کوئی بیوہ ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ پیسے دے دیں تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے کپڑے یا اپنے کپڑے بنا لیں اور آپ کے ساتھ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے چہرے کو مسکرا کر کے دیکھنا بھی کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ اگر آپ نے مسکرا کر اپنے کسی بھائی کو سلام کر لیا تو یہ بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملا کرتا ہے۔ تو ہم جس سے بھی ملاقات کریں خوش دلی کے ساتھ، اور چہرے پر ہمارے مسکراہٹ ہونا چاہیے، اس طریقے سے آپ کو خوشیاں بانٹنا ہے۔ اور اس میں غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو بالکل بھی نہیں بھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بقرہ عید والے دن یہ 5 کام آپ کو ضرور کرنا ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ اب کون کون یہ 5 کام کریں گے وہ نیچے کمنٹ ضرور کریے گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں گے، اور بقرہ عید کے دن ہمیں اچھی طریقے سے عید کی نماز کے لیے جانا ہے، تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ ان تمام چیزوں کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے۔ نیچے کمنٹ ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔